जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि साष्टांग दंडवत प्रणाम क्यों करना चाहिए और महिलाएं दंडवत क्यों नहीं करती। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि दंडवत क्यों करते हैं। दंडवत प्रणाम को उपासना की एक प्रक्रिया माना गया है। षोडशोपचार पूजन विधि में 16 विभिन्न उपचारों से भगवान की पूजा की जाती है, जिसमें अंतिम उपचार साष्टांग दंडवत प्रणाम माना गया है। साष्टांग दंडवत प्रणाम का अर्थ होता है अहंकार त्याग कर स्वयं को भगवान को सौंप देना। हमारे हिंदू धर्म में दंडवत प्रणाम का अपना विशेष महत्व है। इसे भक्ति का ही एक भाग माना गया है। अपने इष्ट देव और घर में बड़े बुजुर्गों को दंडवत प्रणाम कर हम अपनी संस्कृति को और भी सुंदर रूप दे देते हैं। दंडवत प्रणाम अष्टांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार या अष्टांग दंडवत प्रणाम भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ नमस्कार माना जाता है। ये सूर्य देव को प्रणाम करने का एक चरण भी है, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर के अष्ट अंगों के द्वारा धरती को स्पर्श करता है। अष्ट अंगों में दोनों पांव, दोनों घुटने, छाती, ठुड्डी और दोनों हथेलियां शामिल होती हैं। इस प्रकार के प्रणाम को हम दंडवत प्रणाम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे शरीर की मुद्रा दंडवत यानी डंडे के समान हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि दंडवत प्रणाम का महत्व क्या है। ईश्वर और अपने से बड़ों को दंडवत प्रणाम या अष्टांग नमस्कार करने की ये प्रथा कई सदियों से चली आ रही है। सनातन धर्म में पूजा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन हमें मिलता है। इनमें पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार पूजन शामिल है। इन सभी प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ षोडशोपचार पूजा विधि को माना जाता है। आपको बता दूं कि षोडशोपचार पूजा में 16 उपचारों से भगवान की पूजा करने की बात कही गई है और इन 16 उपचारों में अंतिम उपचार साष्टांग दंडवत प्रणाम बताया गया है। दंडवत प्रणाम या नमस्कार के संबंध में ऐसी मान्यताएं हैं कि इस तरह प्रणाम करने से व्यक्ति की सारी गलतियों की क्षमा उसे मिल जाती है। इस तरह से देखें तो प्रणाम की यह क्रिया हमारे भीतर बसे अहंकार की समाप्ति करती है। ईश्वर के निकट जाने के लिए भी सर्वप्रथम अहंकार को त्यागना पड़ता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक उल्लेख मिले हैं कि दंडवत प्रणाम करने से एक यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है, अभिमान कम होता है और पापों से मुक्ति भी मिलती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक क्रियाओं में लगे रहने की भावना जागृत होने लगती है। इन सभी बातों से हम दंडवत प्रणाम के महत्व को जान सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि दंडवत प्रणाम कैसे करना चाहिए। अपने शरीर को दंडवत मुद्रा में लाते हुए सिर, हाथ, पैर, जांघें, मन, हृदय, नेत्र और वचन को मिलकर लेटकर प्रणाम करें। साष्टांग दंडवत प्रणाम में ठुड्डी, छाती, दोनों हाथ, घुटने, पैर और पूरा शरीर धरती को स्पर्श करता है। बस ध्यान रहे कि पेट धरती पर स्पर्श ना करे। तो चलिए जानते हैं कि अष्टांग दंडवत या दंडवत प्रणाम करने के लाभ क्या होते हैं। ईश्वर की भक्ति के लिए अपने भीतर के सभी नकारात्मक तत्वों को हमें त्यागना पड़ता है और खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना पड़ता है। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे भीतर मौजूद अभिमान हमारे अंतर मन से निकल जाए। इसलिए साष्टांग प्रणाम को बढ़ावा दिया गया है और इससे कुछ लाभ भी होते हैं। जैसे दंडवत प्रणाम करने से व्यक्ति जीवन के असली अर्थ को समझ पाता है और आगे की दिशा में बढ़ पाता है। व्यक्ति के भीतर समान भाव की प्रवृत्ति जागृत होती है और अभिमान खत्म हो जाता है। ईश्वर के निकट पहुंचने का रास्ता है दंडवत प्रणाम। मन में दया और विनम्रता जैसे भाव पनपने लगते हैं। आत्मविश्वास बढ़ने में सहायक है अष्टांग नमस्कार। व्यक्ति अपने शरीर में ऊर्जा महसूस करने लगता है। पाचन क्रिया में संतुलन बनाए रखने में लाभकारी है। तो चलिए अब जानते हैं कि दंडवत प्रणाम स्त्रियों को क्यों नहीं करना चाहिए। दंडवत प्रणाम को सभी प्रणामों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने के बावजूद स्त्रियों के लिए यह प्रतिबंधित है। अक्सर जब हम समाज में समानता की बात करते हैं तो यह सवाल जरूर मन में उठता है कि आखिर क्यों स्त्रियों के लिए हिंदू धर्म में कुछ कार्य प्रतिबंधित हैं। आखिर क्यों हिंदू धर्म में स्त्रियां ईश्वर की उपासना करते समय उन्हें दंडवत प्रणाम नहीं कर सकती। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इस प्रणाम में व्यक्ति का हर अंग जमीन को स्पर्श करता है, जो कि माना जाता है कि व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ चुका है। इस आसन के जरिए आप ईश्वर को यह बताते हैं
कि आप उसे मदद के लिए पुकार रहे हैं। यह आसन आपको ईश्वर की शरण में ले जाता है। लेकिन आपने यह कभी ध्यान दिया है कि महिलाएं इस प्रणाम को क्यों नहीं करती? शास्त्रों के अनुसार स्त्री का गर्भ और उसके वक्ष कभी भी जमीन से स्पर्श नहीं होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका गर्भ एक जीवन को सहेज कर रखता है और वक्ष उस जीवन को पोषण देता है। इसलिए इस प्रणाम को स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। जो करती भी हैं उन्हें यह प्रणाम नहीं करना चाहिए। और शास्त्रों में यह भी माना जाता है कि स्त्रियों को कभी भी किसी को भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा किए जाने से वो पाप की भोगी बन सकती हैं। धर्म सिंधु नामक ग्रंथ में इसका उत्तर हमें मिलता है, जिसमें स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कि ब्राह्मणों का पृष्ठभाग, शंख, शालिग्राम, धर्म ग्रंथ और स्त्रियों का वक्ष स्थल यदि प्रत्यक्ष रूप से भूमि का स्पर्श करते हैं तो हमारी पृथ्वी इस भार को सहन नहीं कर सकती है। यदि पृथ्वी इस असहनीय भार को सहन कर भी लेती है तो वह इस भार को डालने वाले से उसकी अष्ट लक्ष्मियों का हरण कर लेती है। इसलिए स्त्रियों को दंडवत प्रणाम के बजाय घुटनों के बल पर बैठकर अपने मस्तक को भूमि से लगाकर प्रणाम करना चाहिए। तो आज हमने जाना कि दंडवत प्रणाम क्यों करना चाहिए और स्त्रियों को दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको श्री कृष्ण और एक संत और एक शिकारी की कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बना रहे थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहे थे। संत को यकीन था कि एक न एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब संत ने सोचा कि यदि मैं इससे कहूँगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हो। उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसा है? आपके शिकार का नाम क्या है? हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। संत ने सोचा कि अब इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत ने कहा कि मेरे शिकार का नाम है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। तब शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वो शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया और वो वहां पर भूखा प्यासा बैठकर इंतजार करने लगा। ऐसे ही उसे एक दिन बीत गया और फिर दूसरा दिन भी बीत गया और फिर तीसरा दिन भी बीत गया। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी। बाके बिहारी को उन पर दया आ गई और भगवान उसके भाव पर रीझ गए। और फिर भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वो अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी ये कहता हुआ जा रहा था कि आज 3 दिन के बाद मिले हो, तुमने मुझे खूब भूखा प्यासा रखा और अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा हुआ देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तब शिकारी ने संत से कहा, बाबा मैं आपका शिकार लाया हूँ और बड़ी मुश्किल से मुझे ये मिले हैं। संत के आज होश उड़ गए और वो संत शिकारी के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। और संत ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। तब श्री कृष्ण बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने उन्हें खूब दर्शन दिया और फिर वहां से भगवान चले गए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके इसे शेयर करना, ताकि इस वीडियो के माध्यम से अन्य भक्तों को भी कुछ जानकारी मिल सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।